प्रिय आत्मा के फलों में पहला है प्रेम और दूसरा आनंद। हर एक जन आशा करते हैं कि हम आनंद से जिएं, आनंद से जीना है चाहते हैं। बाइबल में आनंद जो शब्द है लगभग 165 बार लिखा गया है। खुशी शब्द लगभग 195 बार लिखा गया है। यानी परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब खुश और आनंदित रहें। आनंद और खुशी के साथ यदि रहना है तो हमें क्या करना है? आइए हम अपने बाइबल खोलें। प्रेरितों के काम की पुस्तक 8वां अध्याय 6, 7 और 8 वचन। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गईं और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। उनमें जो अशुद्ध आत्माएं थीं उनमें से निकल गईं, इसीलिए उस नगर में बहुत ही आनंद छा गया। पाप से भरा हुआ नगर, अपवित्रता से भरा हुआ नगर, अशुद्ध आत्माओं के द्वारा प्रेरित किए जाकर और उनकी अगुवाई में चलाए जाकर बहुत ही बुरी स्थिति में जी रहे थे इस नगर के लोग। अभी हम देख रहे हैं कि उस नगर के लोगों में आनंद छा गया। कारण क्या है? उनके आनंद से भर जाने का कारण क्या है कि जो आत्माएं उन्हें पकड़ी थी वे उन्हें छोड़कर चली गईं। जब वो अशुद्ध आत्माएं उन्हें छोड़कर चली गईं, वे पवित्र जीवन जीना प्रारंभ किए। जब वे पवित्र जीवन जीना प्रारंभ किए, उनके जीवन में आनंद छा गया। आज हम में यदि कोई आनंदित जीवन जीना चाहते हैं तो हम में जो अशुद्ध आत्माएं हैं वो हमें छोड़ना है। अशुद्ध आत्मा का काम यह है कि वो हमें अपवित्र करता है। हम में अशुद्ध आत्मा है कि नहीं इसे जानना है तो बहुत आसान है। आपकी आंखें अपवित्र हैं तो आप में अशुद्ध आत्मा है। मान लीजिए आपकी दृष्टि पवित्र नहीं है, आपके विचार पवित्र नहीं है, आपकी बातें पवित्र नहीं है, आपका व्यवहार पवित्र नहीं है, तो समझ जाइए कि आप अशुद्ध आत्मा के द्वारा चलाए जा रहे हैं और आप अशुद्ध आत्मा के अधीनता में हैं। समझ में आ रहा है प्रिय भाई और बहन? कैसे जान सकते हैं आप कि आप अशुद्ध आत्मा के द्वारा चलाए जा रहे हैं, अशुद्ध आत्मा से भरे हुए हैं, या पवित्र आत्मा के द्वारा आप अगुवाई पा रहे हैं? कैसे आप जान पाएंगे? यदि आप पवित्र जीवन जी रहे हैं तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में जी रहे हैं। अगर अपवित्र जीवन जी रहे हैं तो अपवित्र आत्मा के द्वारा आप चलाए जा रहे हैं। जो अपवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे अपवित्र कामों को करते हैं, और जो लोग अपवित्र कामों को करते हैं वे खुशी और आनंद को खोकर जीते हैं। प्रिय, एक मां अपने बेटे को लेकर आई। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, उसके बाल बड़े हुए थे और वो बहुत मोटा हो गया था। देखने से बहुत तकलीफ में है दिखाई दे रहा था, लेकिन वो मां बहुत ही स्वस्थ और सुंदर दिखाई दे रही थी। इतनी स्वस्थ रहने वाली इस मां का ये बेटा कैसे हो गया? एक समय ये भी अच्छा था, सुंदर था, लेकिन ऐसे होने का कारण क्या है? इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के समय में एक लड़की के प्यार में पड़ गया। उस लड़की के प्यार में पड़कर पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया। वो लड़की ही मेरी सब कुछ है सोचा। उस लड़की के साथ घूमने में, मौज मस्ती करने में जो आनंद है उसे पाने की कोशिश किया। फिर क्या हुआ? एक समय आ ही गया, उस लड़की को इससे भी सुंदर लड़का मिल गया, वो इसे छोड़ दी, पागल हो गया। इकलौता लड़का था। वो माँ आकर, पास्टर जी मेरे बेटे को देखिए कैसा हो गया है, ये कितने अच्छे से रहता था, कितना सुंदर था। लड़की के प्यार में पड़कर उसके साथ घूमकर अभी वो लड़की से छोड़कर चली गई तो ये पागल हो गया है। प्यार मनुष्य को पागल कर देता है। आज हमारे बीच कोई है क्या जो प्यार में पागल हुए हों?
जो प्यार के जाल में पड़े हों, प्यार के आड़ में तुच्छ में कामों को करने वाले। वो खुशी और वो आनंद थोड़ी देर के लिए है, उसके बाद दुख है। कुछ लोग प्यार के चक्कर में पड़कर उस खुशी और आनंद के लिए अपनी पढ़ाई को बर्बाद कर रहे हैं, चरित्र को बिगाड़ रहे हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं, माता पिता के गवाही को बिगाड़ रहे हैं, अपने भविष्य को ही नाश कर रहे हैं। है क्या आज ऐसे लोग? हमारी लड़की बहुत अच्छे से पढ़ती थी, 10th क्लास और इंटरमीडिएट में 90% लेकर आई वो, लेकिन अभी बिल्कुल पढ़ती नहीं है, हमारी बात सुनती नहीं है। कारण यह है कि एक लड़के के प्यार में पड़ गई, दिन भर फोन में लगी रहती है, किताब नहीं खोलती है, बिल्कुल पढ़ती नहीं है, कॉलेज नहीं जाती है। हमारी बेटी डॉक्टर बनना आशा किए, उत्तम पढ़ाई को करना है हम आशा किए, लेकिन कम से कम आज हमारी बात भी नहीं सुनती है। कहाँ जाती है बताती नहीं है, कब आएगी नहीं बताती है, कई बार वो घर भी नहीं आती है। क्या बात है रात को घर नहीं आई पूछने से हमें डराती है, आत्महत्या कर लूंगी कहती है। क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, हमें नरक दिखा रही है। इसका कारण है वो प्यार के चक्कर में पड़कर, उस बंधन में पड़कर, उस अपवित्र शरीर से संबंधित आदत के अधीन होकर जवानी को नाश करने वाले बहुत से लोग हैं। पति है लेकिन अनैतिक संबंध, पति नौकरी में गया, इस बीच जिससे अनैतिक रिश्ता बनाई थी वो घर आ गया, पति कुछ भूल गया था, उसे लेने अचानक घर आया, दरवाजा खटखटाया, अंदर कौन है? अनैतिक रिश्ता जिससे बनाई वो अंदर है। ये सब बाहर प्रकट हो जाएगा सोचकर क्या करना है उसे समझ में नहीं आ रहा था। पति को मालूम चलेगा तो मार डालेगा सोचकर वो जो अनैतिक संबंध बनाया था वो व्यक्ति 4थे मंजिल से नीचे आने के लिए उसने देखा वहां एक पाइप था, उस पाइप के सहारे नीचे उतरने की कोशिश किया, वो नीचे गिर गया, कमर टूट गई, हड्डी टूट गई, चलना पाने की, हिलना पाने की स्थिति, जीवन भर बिस्तर में ही पड़े रहने की स्थिति, अपने ही हाथों से वो मोल लिया। एक तो लड़की के प्यार में पड़कर एक समय बहुत अच्छी पढ़ाई करता था, अभी वो पागल हो गया है, और एक ने अनैतिक संबंध बनाकर और अंत में आज उसकी कमर टूट गई, हाथ पैर के हड्डियां टूट गई, हॉस्पिटल में इलाज करने पर भी सही नहीं हो पाया, जीवन भर ना तो चल पाएगा ना उठ पाएगा, बिस्तर में ही पड़ा रहेगा। प्रिय, आज मनुष्य सोचता है पाप में आनंद है, ये सोचकर पाप में आनंद उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बाइबल बताती है वो पाप जो आनंद देता है वो कुछ पल का ही होता है। कुछ लोग सोचते हैं सुंदर होने से आनंदित रह सकते हैं, सोचकर सुंदरता के लिए कोशिश करते हैं। आप जानते हैं क्या, पिछले 10 वर्षों में लगभग 13 लोग हीरो हो सकते हैं, हीरोइन हो सकती हैं, बहुत ही सुंदर हीरो और हीरोइन्स आत्महत्या कर लिए, अपने आप को मार लिए। कारण बताइए, सुंदर है ना प्रियो, आकर्षित है ना प्रियो, फिर आत्महत्या क्यों करना पड़ा? अधिकार के लिए बहुत से लोग दौड़ लगा रहे हैं, अधिकार होने से, पदवी होने से आनंदित रह सकते हैं, ये सोचकर बहुत से लोग उसे पाने की कोशिश करते रहते हैं। आप जानते हैं कि जर्मनी का शासक था हिटलर, अधिकार को पा लिया, पदवी को पा लिया, अंत में वो क्या किया? वो आत्महत्या कर लिया। अधिकार और पदवी यदि आनंद देता है तो हिटलर अपने आप को क्यों मार लिया प्रियो? सुंदरता ही आनंद देता है तो किस लिए आज बहुत से लोग जो सुंदर हैं, सेलिब्रिटीज, क्यों मर रहे हैं? धन संपत्ति ही आनंद देते हैं यदि ये सोचते हैं तो फरवरी 2 तारीख को अमेरिका में रहने वाला थॉमस ली नाम का एक करोड़ों संपत्ति का मालिक अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। जिस व्यक्ति के पास करोड़ों की संपत्ति थी वो आत्महत्या क्यों किया? धन संपत्ति है ना, फिर आत्महत्या क्यों किया? बहुत से लोग सोचते हैं धन संपत्ति होने से आनंद के साथ जी सकते हैं, अधिकार होने से आनंद के साथ जी सकते हैं, सुंदरता होने से आनंद से जी सकते हैं, या फिर अल्पकाल के लिए पाप में थोड़ा एंजॉय करने से उसमें आनंद मिलता है सोचते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। प्रिय, बर्फीले पहाड़ों में रहने वाले
भालुओं को विचित्र रूप से पकड़ते हैं। कैसे पकड़ते हैं जानते हैं? एक चाकू ले लेते हैं, उस चाकू के ऊपर नशे का पदार्थ लगाते हैं और उस चाकू को खून में डुबाते हैं। स्क्रीन में दिखा रहे हैं, देखिए, खून में डुबाते हैं। उस चाकू को सुखा देते हैं, फिर से खून में डुबोते हैं, सुखाते हैं। इस तरह खून के लेयर्स उस चाकू में बन जाते हैं और उसी समय वे उस चाकू में नशे का पदार्थ भी लगाते हैं, नशे की दवाई। इस तरह नशे की दवाई को खून में लगाकर उस चाकू को उस खून में डुबाकर धूप में सुखा देते हैं। उसके बाद उस चाकू को क्या करते हैं? उस बर्फ के पहाड़ी क्षेत्रों में गाड़ देते हैं। और जब वे लोग उस चाकू को बर्फ के अंदर गाड़ते हैं, तब भालू क्या करता है? आकर उस लाल सा दिखाई देने वाले चाकू को देखता है। जब वो उस चाकू को देखता है, जाकर चाकू को चाटता है। जब चाटता है तो उसे क्या स्मेल आएगा बताइए? खून का स्मेल। खून का स्मेल आता है, इसलिए उस चाकू को चाटता है। चाटने से उस खून का टेस्ट पाकर वो भालू क्या करता है जानते हैं? उस खून को चाटना है सोचकर फिर से चाटता है, फिर से चाटता है। लेकिन ध्यान दीजिए, जो खून लगाए हैं वे लोग उसमें नशे के पदार्थ को भी लगाए हैं। इसीलिए वो भालू जब उस चाकू को चाटता है, उसके जाने बिना ही उसकी जीभ कट जाती है। जीभ कटने से उसके जीभ से क्या निकलेगा बताइए? खून निकलेगा। लेकिन उसमें नशे का पदार्थ लगाए हैं, इसलिए उस नशे के पदार्थ के कारण वो जीभ सुन्न हो जाता है, स्पर्श खो देता है। विचित्र बात क्या है कि उस चाकू को चाटने से खून आता रहता है। भालू सोचता है चाकू में से खून निकल कर आ रहा है। वो और भी चाटते 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 रहता है। वास्तव में चाकू में से खून नहीं निकल रहा था। कहाँ से निकल रहा था? उसकी जीभ से। इस बात को ना जानकर वो भालू क्या करता है जानते हैं? अपने पूरे जीभ को टुकड़े टुकड़े कर लेता है। अंत में नशा उसके पूरे शरीर में फैल जाने से गिरकर ढेर हो जाता है। प्रिय भाई और बहन, कृपया ध्यान दीजिए, शैतान बहुत चालाक है। आपके जीवन को नाश करने के लिए किसी न किसी आकर्षण को आपके सामने लाता है। लाल सा चाकू दिखाई देने से वो सोचा ये खून है। जल्दी से आकर देखने से खून जैसा दिखाई दिया, टेस्ट भी खून जैसा था। आहा, मुझे खून मिल गया सोचकर उस चाकू को वो जब चाट रहा था, वो नहीं जान पाया कि वो अपने प्राण को ही खोने जा रहा है। आज पाप करने वाला हर एक व्यक्ति, पाप का गुलाम हो चुका हर एक व्यक्ति, पाप को चाटने वाला ये जान नहीं पाता है कि वो अपने जीवन को ही नाश कर रहा है। शराबी जब शराब पीता है तो थोड़ी देर के लिए वो मदहोश हो जाता है, लेकिन पीने के बाद क्या होता है? लिवर खराब हो जाता है, फेफड़े खराब हो जाते हैं। प्रिय, एक बार एक बहन अपने पति को लेकर आई। उसका शरीर फूला हुआ था, मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था। क्या बात है बहन कहने से गले का कैंसर है, मुंह सब खराब हो गया। दूसरा, किडनीज खराब हो गए। शरीर में जो व्यर्थ पानी है, यूरिन बाहर नहीं निकल रहा, पूरे शरीर में फैल गया है और वो बहुत ही फूल गया था, शरीर में पानी भर गया था, मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था। थोड़ी देर के आनंद के लिए पिया था प्रियो, थोड़ी देर के आनंद के लिए जो पिया वो व्यक्ति आज घर के लोगों को नरक दिखा रहा है और अपनी पत्नी को रुला रहा है, दुख दे रहा है। कहाँ जाकर वो पैसे लेकर आएगी इसके दवाई के लिए, इलाज के खर्च के लिए? थोड़ी देर के आनंद के लिए पीने से वो शराब क्या किया? उसके जीवन को नाश कर दिया। थोड़े देर के आनंद के लिए अनैतिक संबंध बनाने से उससे क्या हुआ? उस व्यक्ति को जीवन भर बिस्तर में पड़ा रहना पड़ा। थोड़ी देर उस लड़की के साथ घूमने से आनंद मिलेगा सोचने से उसके जीवन में क्या हुआ? वो पागल हो गया। थोड़ी देर खून को चाट सकते हैं, पी सकते हैं सोचकर अपने आशा को पूरा करने के लिए जब भालू गया तो क्या हुआ? वो अपने प्राण को ही खो दिया। प्रिय भाइयों बहनों, कृपया ध्यान दीजिए, पाप के द्वारा मिलने वाला आनंद अल्पकाल का होता है। वो आनंद थोड़ी देर का है,
लेकिन उसके बदले में जो प्रतिफल मिलता है वो बहुत ही भयानक होता है। इस बात को न भूलें। मैं पूछता हूं प्रिय भाइयों और बहनों, धन में आनंद है क्या? बड़े बड़े धनवान आत्महत्या कर लिए। सुंदरता में आनंद है क्या? हम देखते हैं बहुत से सुंदर लोग आत्महत्या कर लिए। अधिकार में आनंद है क्या? ऊंचे अधिकार में रहने वाले आत्महत्या कर लिए। अनैतिक संबंध में आनंद है क्या? बहुत से लोगों के साथ अनैतिक संबंध बनाकर नाश हो गए ऐसे बहुत से लोग हैं। फिर असली आनंद कहाँ मिलेगा? यदि आप ये प्रश्न कर रहे हैं तो आप जो पाप कर रहे हैं उन बंधनों में से आप बाहर निकलेंगे, तभी आप असली आनंद का अनुभव करेंगे। इस तरह बाइबल बताती है। फिर से पढ़ रहा हूं 7वां वचन, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई। 8वां वचन, और उस नगर में आनंद छा गया। किस लिए छा गया? जब अशुद्ध आत्माएं उनमें से निकल गई, बड़ा आनंद छा गया। आनंद छा गया। आप में से कोई आनंद से जीना है आशा कर रहे हैं क्या? अपना हाथ दिखाएंगे। आनंद से जीना है आशा कर रहे हैं कहने वाले, राइट। तो फिर क्या करना है? अपने अपवित्र कामों को आपको पूरी रीति से छोड़ना है। हु इज द हैप्पीएस्ट मैन? कौन आनंद से जी सकता है? ये प्रश्न करने से होलीएस्ट मैन इज द हैप्पीएस्ट मैन। जो पवित्र जीवन जीते हैं, जो पाप पर जय पा लिए हैं, जो पाप में आदतों में से बाहर निकल चुके हैं, वे आनंद के साथ जीते हैं। भजन 97 11वां वचन, धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। धर्मियों के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। यानी जो सीधे मन से जीते हैं, आनंद से जीते हैं। 32वां भजन, भजन 32 उसका 11वां वचन, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। हे धर्मियों, आनंदित रहो। हे खरे मन के लोगों, आनंदित रहो। बाइबल बताती है धर्मियों के लिए ज्योति और खरे मन वालों के लिए आनंद। कौन धर्मी है, कौन खरे हैं? अगर प्रश्न करेंगे तो यूसुफ धर्मी था। उसके नौकरी करने के स्थान में पाप करने के लिए उसके मालिक की पत्नी ने जब प्रेरित किया, उसे देखने वाले कोई नहीं थे, पूछने वाले कोई नहीं थे, प्रश्न करने वाले कोई नहीं थे, उसके अपने कोई नहीं थे। वो विदेश में रहता था और अपने पिता और भाइयों से दूर रहता था। वो कुछ भी करता, पूछने वाला कोई नहीं था। आज हमारे बीच कुछ लोग पूछने वाला कोई नहीं है, ऐसे एक सोच के साथ जो भी करेंगे चल जाएगा, ये सोच रहे हैं। पूछने वाली माँ नहीं है, पूछने वाला पिता नहीं है, पति पास नहीं है, पत्नी पास नहीं है, अकेला रह रहा हूं, ये प्रांत मेरे लिए नया है, सारे लोग नए हैं मेरे लिए, सारे चेहरे नए हैं, मैं कौन हूं कोई नहीं जानता। जहां भी रहूं, जहां भी घूमूं, किसी के साथ भी घूमूं, कोई भी पाप मैं काम करूं, किसी भी नाइट क्लब में जाऊं, पब में जाऊं, या अपने शरीर को बेचूं, या पैसे अधर्म से कमाऊं, अपवित्र कामों को करके कमाऊं या पाऊं, किसी को मालूम नहीं चलेगा। ऐसे एक सोच विचार के साथ हमारे बीच में नीचमय कामों को करने वाले कितने लोग नहीं हैं। सुनिए, आप जो पाप कर रहे हैं वही आपके जीवन से आनंद को दूर करेगा, स्वास्थ्य को दूर करेगा, आशीष को अनुभव करने नहीं देगा, आपके जीवन को अनंत काल के लिए नरक में ले जाएगा। सावधान। आप जिस अकेलेपन में हैं, ऐसे अकेलेपन में यूसुफ भी था। कोई भी अपने नहीं थे, वो जहां था वो परदेश था, कुछ भी करेंगे चल जाएगा, और ऊपर से पाप करने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी अधिकारी की
पत्नी, कई बार अधिकारी ही, आपके ऊपर के लोग ही पाप करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, अधर्म और अन्याय से कमाने के लिए, गलत रास्ते से कमाने के लिए, गलत काम करके कमाने के लिए वे प्रोत्साहित करेंगे। वे स्वयं ऐसे कमाते हैं, आपको भी कमाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। क्या करेंगे? गलत रास्तों से, गलत कामों को करके, अपवित्र कामों को करके आप कमाएंगे तो क्या आप सोचते हैं वो धन आपके पास रहेगा? नहीं रहेगा। किसी ना किसी दिन आपने जो कमाया है वो सब ले जाकर आपने जो बीमारी मोल लिया है उसके लिए खर्च करना पड़ेगा। इसे ना भूलें, अपवित्रता से कमाया गया धन कभी भी आपके पास रुकेगा ही नहीं। यूसुफ से कह रही थी, आप पाप कर, घर में कोई नहीं है। यूसुफ ने क्या कहा जानते? तेरा पति घर में नहीं होगा, लेकिन मेरा परमेश्वर जो मुझे देख रहा है वो मेरे संग है। ऐसा घोर अपराध मैं अपने परमेश्वर के विरोध में बिल्कुल नहीं करूंगा। इस तरह निश्चय कह दिया। प्रिय जवान भाइयों और बहनों, निश्चय आप भी कह दीजिए। पाप करने के लिए जब आपका बॉयफ्रेंड उकसाएगा, पाप करने के लिए आपकी गर्लफ्रेंड जब आपको प्रोत्साहित करेगी, पाप करने के लिए आपका ऊपर का अधिकारी जब प्रोत्साहित करेगा, पाप करने के लिए आपका पड़ोसी जब प्रोत्साहित करे, पाप करने के लिए आपका रिश्तेदार ही जब प्रोत्साहित करे, पाप करने के लिए उस समय तक जिसने आपकी सहायता की, जो आपके संग खड़ा रहा और जो आपके साथ रहकर आपकी सहायता किया, आपके निस्सहाय स्थिति और आपके अकेलेपन का लाभ उठाकर, फायदा उठाकर यदि आपके साथ अपवित्र कार्य करने की कोशिश करे तो आपको निश्चय कह देना है, मैं इस घोर पाप को बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे संग मेरा परमेश्वर है। मेरे हर काम को मेरा परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर का भय मानना, बुराई से बैर करना है। जब इस तरह आप बुराई से बैर करेंगे तब तात्कालिक रूप से आपकी नौकरी जा सकती है, तात्कालिक रूप से आपका प्रमोशन रुक सकता है, तात्कालिक रूप से आपकी कमाई रुक सकती है, तात्कालिक रूप से आपको गड़बड़ियों में से गुजरना होगा। लेकिन सुनिए, जब आप उस जाल में से बाहर निकलेंगे, जब आप उस पाप में व्यक्ति के हाथों से बाहर निकल जाएंगे, जब आप उस पाप में संकट में से बचकर निकल जाएंगे, तब आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। कौन आनंदित रह सकता है, खुश रह सकता है, जो पाप में साजिशों में से, पाप में लोगों के बीच में से, पाप से आने वाले खतरों में से जब आप बच निकलेंगे तब आनंदित रहेंगे। पाप के कारण आने वाले खतरे से जब आप बच जाएंगे, जब पाप आपका पीछा करता है तो खतरा आपका पीछा करता है, जब पाप रूपी खतरा आपका पीछा करता है, जब आप बच जाते हैं तो आनंद होता है। यानी पाप से आप दूर चले जाएंगे तो आनंद मिलेगा। ये छोटे से वीडियो क्लिप को देखिए, 1 मिनट रुकिए। वो बच गया तो आप क्यों इतने आनंदित हो रहे हैं? बताइए बताइए। बच जाने में आनंद है। समझ में आया? इसे आपको समझाने के लिए ये दिखाया गया। खतरे में से वो हिरण जब बच गया, वो जब बच के बाहर निकल गया, आप सब आनंदित हुए। अगर ऐसे ही खतरे में आप रहकर आप बच जाएंगे तो आप कितने खुश होंगे। पाप जब आपका पीछा करेगा, खतरा आपका पीछा करेगा। इसे ना भूलें। आपका पीछा करने वाला पाप आपको डुबाने तक वो आपको छोड़ेगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही वो हिरण बच गया, जान बचाकर सुरक्षित किनारे पहुंच गया, तब आप सब ने ताली बजाया। प्रिय भाइयों बहनों सुनिए, जब आप पाप में से, पाप के बदले आप जो पाने जा रहे हैं, उस खतरे से जब आप बच जाते हैं, आपका हृदय आनंद मनाता है। आप किसी भी पाप के द्वारा बंधे गए हों और किसी भी पाप के जाल में आप फंसे हों और कितने समय से भी आप उसके गुलाम क्यों ना हो, पाप से मैं बाहर निकलने की आशा कर रहा हूं। इस बात को यदि आप मेरे प्रभु यीशु मसीह से कहेंगे तो मेरा प्रभु आपको उसी हाल में, आपके पापों में से, आपके पाप में गुलामी में से, आपके पाप में आदतों में से इसी क्षण छुड़ाने के लिए तैयार है।
छुटकारा पाने के लिए क्या आप तैयार हैं? सुनिए, उस दिन उस नगर के लोग बहुत आनंदित हुए। कारण जानते हैं? उन्हें पकड़ी हुई अशुद्ध आत्माएं उन्हें छोड़कर चली गई। आपको आनंद और खुशी के साथ जीना है तो आपको पाप को छोड़ना है। पाप में गंदी आदतों को आपको छोड़ना है जो आपका पीछा कर रहा है, जो आपको खतरे की ओर घसीट कर ले जा रहा है और जो आपको नरक की ओर ले जा रहा है। वो पाप जो आपका पीछा कर रहा है, वो खतरा जो आपके ऊपर छाया हुआ है, उसमें से यदि आप बच गए तो आप आनंदित होंगे। वो हिरण जब बच गया, हम कितने आनंदित हुए। आज आपका जीवन भी आनंद से रहना है तो शैतान रूपी मगर से आपको बचना है। आइए प्रार्थना करें। हर एक जन प्रार्थना में सहभागी हों। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, अद्भुत वचन के द्वारा परमेश्वर आपने हमसे बात की। उस दिन सामरिया के लोग जो बहुत आनंदित हुए, इसका कारण था उन्हें पकड़ी हुई अशुद्ध आत्माएं उन्हें छोड़कर चली गई। अशुद्ध आत्मा यदि हमें पकड़ लेगी तो वो हमें अशुद्ध करेगी, बहुत से पापमय कामों को कराएगी, पापमय स्थानों में हमें ले जाएगी, अपवित्र लोगों से हमारा परिचय कराएगी। यदि उसी अशुद्ध आत्मा के हाथों से हम छुड़ा लिए जाएंगे तो पवित्र जीवन जी पाएंगे, खरा जीवन जी पाएंगे और धार्मिकता का जीवन जी पाएंगे। इसलिए आज आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता, हमारी निर्बलताएं आप जानते हैं, हमारी कमियां आप जानते हैं, हमारे जीवन में शैतान ने जो जालों को बिछाया है पिता, उन्हें आप जानते हैं। उन सभी में से हम सबको संपूर्ण रूप से छुड़ाइए पिता। हर एक अपवित्रता से, हर एक पाप में से, हर एक ऐसे पाप के खतरों में से हमें छुड़ा लीजिए पिता। छुड़ाइए पिता, छुटकारा दीजिए। अब से लेकर प्रभु खराई के साथ जीने का जीवन, आनंद से जीने का जीवन, शांति के साथ जीने का जीवन, गवाह होकर जीने का जीवन हम सबको दीजिए। आपके नाम की महिमा लीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।